Hello guys, today's topic of discussion is phylum Ascalmints। ये काफ़ी छोटा है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज़ द Ascaris एंड नेक्स्ट इज़ Wuchereria। ओके, तो पहले तो हम Ascalmints का जनरल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो Ascalmints को हम राउंड वॉर्म बोलते हैं, प्लैटीहेलमिंट्स को हम फ्लैट वॉर्म कहते थे, इसे हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ये भी एंडोपैरासाइट है, इसमें एंडोपैरासाइट है इसलिए हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन इसका प्रोटोनेफ्रीडिया से होता है एंड ये यूनिसेक्सुअल है और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। जैसा कि मैंने कहा, दो ऑर्गेनिज्म है Ascaris एंड Wuchereria जो हमें पढ़ना है। Wuchereria में दो स्पीशीज़ होते हैं, बैनोक्रॉफ्टी एंड मलाई, बट हमें उसका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ना है, बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ये यूनिसेक्सुअल है इसलिए इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखा जाता है। जनरली फीमेल्स लार्जर होती है, ब्रॉडर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, एंड मेल का जो टेल होता है वो ज़्यादा कर्व्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट हो रहा है, अगर लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तब जो लार्वा बन रहा है उसका नाम है रैप्डाइटिफॉर्म लार्वा। ओके, दिस वाज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ phylum Ascalmints. Then moving on to the Ascaris, and I hope so that according to the basis of classification of all the animals, these all you know that Ascalmints mate will be pseudocoelomate, bilateral symmetry, triploblastic, organ system level of organization. These all we have already covered under the classification system. Then coming on to the Ascaris, तो इसका morphology is not so important. It's just that male has only one testes and therefore it is called as monarchic, while female has two ovaries and therefore it can be called as didelphic. ये मोनोजेनेटिक होता है, मतलब इसे सिर्फ एक होस्ट की रिक्वायरमेंट है Ascaris को, एंड दैट इज़ ह्यूमंस। Ascaris कॉपुलेशन करता है विद इन द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, यानी ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में ये कॉपुलेशन करेगा एंड देन जो जाइगोट बनता है वो एक शेल से सराउंडेड होता है। ओके, देन दिस जाइगोट और शेल will move out through the fecal matter into the soil. I guess ये यहाँ पर shine कर गया है। So it will move out to the soil and ये यहाँ पर लिखा हुआ है that it will form the rhabditiform larva. After coming to the soil it will form the rhabditiform larva which is the first stage and ये shell के अंदर ही हो रहा है। एंड जब अगर उसे लगेगा कि बाहर का इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल है, देन इट विल अंडरगो मोल्टिंग टू फॉर्म द सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा एंड दिस इज़ एक्चुअली द इन्फेक्टिव स्टेज। नाउ अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के कारण ये सेकेंड स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज अगर कंज्यूम कर लिया ह्यूमंस ने, तो फिर ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर ये सेम पाथवे फॉलो करेगा जैसे हमने टीनिया में देखा था। ये लिवर में जाएगा, फिर वहाँ से हार्ट में जाएगा एंड देन ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वहाँ एल्वियोलाई में जाने के बाद ये मोल्टिंग करके थर्ड एंड फोर्थ स्टेज लार्वा बनाएगा एंड फिर लंग्स से ये फैरिंग्स में आएगा। फैरिंग्स में तो कफ जो आता है, अगर कफ स्पिट आउट हो गया तब तो ये बॉडी के बाहर चला जाएगा, बट अगर कफ लाइक स्वॉलो कर लिया जाए तो फिर से ये इंटेस्टाइन में जाएगा जहाँ पर इसका नेक्स्ट मोल्टिंग होगा एंड ये फाइनल एंड फोर्थ स्टेज बनाएगा जिसमें ये अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल कॉज द डिजीज़ Ascariasis. So this was all about the life cycle of Ascaris and the details you need to know related to Ascaris. It is very short and simple, so just take down the notes of Ascaris that the male testes is monarchic
and female ovary is didelphic and it is has monogenetic parasite है, सिर्फ human इसका host होता है. And this was its life cycle in very simple terms. So you can just go through it, make notes and keep learning.